हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आज के टाइम में पहले के टाइम के मुकाबले पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। और ये तुमको थोड़ा अजीब लगेगा हो सकता है। देखो, ऐसा ही है भाई कि आज के टाइम पे पहले के टाइम के मुकाबले पढ़ना बिल्कुल ही ईजी नहीं है। क्योंकि पहले केवल पढ़ना होता था, लेकिन आज केवल पढ़ना नहीं होता है। आज हमको अपना इंस्टाग्राम भी मेंटेन रखना है, अपने फेसबुक के फ्रेंड्स को भी रिप्लाई करना है, अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड को भी रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप कॉलेज का जो ग्रुप बना हुआ है, स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी कुछ टाइप करना है और दिखाना है यस आई एम एग्जिस्ट हियर। तो ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया है। अगर तुम इंस्टाग्राम उठा लिए ना, स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, तो 2-3 घंटा कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है। फेसबुक भी वैसे ही एडिक्टिव चीज़ें हैं, व्हाट्सएप भी बहुत एडिक्टिव चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस अनलिमिटेड होते हैं। पहले जब मैसेजेस हुआ करता था तो काउंट करके आता था फ़ोन में, जब हम पैसे भरवाते थे 100-150 ऐसे करके आता था, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ भी तुम बहुत सारे चैट कर सकते हो एक टाइम पे, हज़ारों हज़ारों मैसेजेस मतलब आराम से भेजो। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको अपने फ़ोन में इंटरनेट। ये सोच के तुमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं। लाइक हमारे पास लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन है। मतलब तुम पढ़ना चाहो तो एक टाइम पे तुम जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रेस 2-4 तो बटन दबाओ, आराम से सारे कंटेंट तुम्हारे फ़ोन में आ जाएंगे और आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। क्योंकि आप जब बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में बैठ के पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे एक अलग सी वाइब आती है, वहाँ पे एक माहौल बना होता है और आराम से पढ़ते हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ़ोन से ही पढ़ाई कर लेते हैं, आराम से घर पे बैठे हैं, उनको डिस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपका उंगली जो है इस पढ़ाई वाले एप्लीकेशन से उठ के दूसरे सोशल मीडिया ऐप पे ना चला जाए। और ये बहुत ही मामूली बात है। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम अपने फ़ोन को अपने पास रख के पढ़ो। तुम कोई किताब खोल के पढ़ रहे हो और 2 मिनट बाद तुम्हारा हाथ उस फोन पे कैसे चला जाएगा तुमको खुद नहीं पता चलेगा। रुको, और भी कुछ एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रक्शन के। देखो, पहले क्या होता था, पहले हम मूवीज देखते थे जो कि 3 घंटे में खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल वेब सीरीज आते हैं। अब वेब सीरीज के जो होता है ना, वो पूरा सीजन होता है भाई। उसमें 8-10-12 एपिसोड होंगे एक एक घंटे के, तो 10-12 एपिसोड देखो उसको, तब जाके तुम डॉट बाई डॉट। पहले सीरियल आता था ना कि हर हफ्ते शनिवार को ये आएगा, फिर हर शनिवार को ये आता था। तो अब ऐसा नहीं है, वो क्रैबिंग रहती थी। पहले हमारे अंदर रहती थी कि आज शनिवार को देखा और वो किसी चीज़ पे जाके एंड अप करता था, हमको अगले शनिवार तक उसका इंतजार रहता था। लेकिन अब इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विंज वॉच करना है। मतलब पहला एपिसोड खत्म, अब उसमें नहीं सोचना है कि कल क्या आएगा। जब दूसरा देखो, तीसरा देखो, पूरा सीजन खत्म। बैठे बैठे 12 घंटे में सारे सीजन खत्म और तुम्हारे 12 घंटे भी खत्म। देखो, पहले क्या होता था, जब भी टीचर सवाल हमको देते थे घर पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल होता था तो हमसे कहते थे घर पे करके आना। तो घर पे जब हम जाते थे तो अगर हमसे नहीं आ रहा है तो हम किसी अपने एल्डर से हेल्प लेते थे, तो शायद वो बना देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम थोड़ा भी नहीं सोचते यार। 2 मिनट में सोच रहे हैं, ठीक है चलो कि 2 मिनट सोचे भी नहीं, फिर उसको फ़ोन पे डाला, उसका आंसर तुरंत आ गया, छाप लिए, ले जाके दिखा दिए। तो कहाँ से आएगा पढ़ने की इच्छा भाई? वो तो सब कुछ इजीली अवेलेबल ही हो जा रहा है, तुम दिमाग अपना लगा ही नहीं रहे हो। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करने के लिए सेक्रिफिकेशन ज़रूरी है। अब सेक्रिफिकेशन के नाम पे ये नहीं है कि तुम पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दो, दिन भर कमरे में बंद रहो। नहीं नहीं, सेक्रिफिकेशन का मतलब ये है कि तुम अपने फ़ोन से दूर रहो। उस फ़ोन को इतना ही इस्तेमाल करो जितना तुम्हारे लिए मतलब ज़रूरी है। लाइक तुम उससे अगर वीडियो लेक्चर देखते हो तो देख लिया करो, ठीक है, लेकिन दूसरे ऐप में मत घुसो। दिन भर इंस्टाग्राम पे मत बिताओ, दिन भर फेसबुक पे मत बिताओ, दिन भर दोस्तों के साथ चैट मत करो। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है तो उनसे जाके फिजिकली मिल लिया करो। इससे क्या होगा ना कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभी चैट करके फिर 2 मिनट रख दिए, दिन भर बैठ के उसी पे उधर से पबजी खेल रहे हो, ये भी टाइम का वेस्टेज ही है। तो इस सारे सेक्रिफिकेशन आज के टाइम पे तो मैं बोलूँगा यही तुम्हारा सबसे बड़ा सेक्रिफिकेशन है। तुम अपने फ़ोन को बाजू में रख के फिर किताबों से पढ़ रहे हो, जबकि ये नहीं कह रहे हो कि मैं टैबलेट से पढ़ रहा हूँ या फ़ोन से पढ़ रहा हूँ। तो सेक्रीफाई करना सीखो भाई। जमा दूसरी बात है कि भाई पढ़ाई ना कोई मजा करने वाली चीज़ नहीं है। मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई को लेकर कहते हैं हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, खूब मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई में किसी को मज़ा नहीं आता भाई, ये थोड़ा गलत फहमी है। पढ़ाई बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है, मेहनत करने वाला चीज़ है। जब तुम बैठ के 4 घंटे एक ही चीज़ पे ध्यान लगाओगे ना तो बहुत बोरिंग लगेगा, बर्न आउट होने लगोगे तुम कि ये क्या बकवास है, क्या चल रहा है। तो ये बहुत इंटरटेनिंग नहीं है। यही बोलते हैं मेहनत करना, इसी को बोलते हैं सेक्रीफाई करना, मेहनत करना।
तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो इसका मतलब बैठे और किताबों में ध्यान लगा रहे हो, तो वो मेहनत ही है। और वो मेहनत बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग नहीं बोलते हैं कि वही काम करो जिसमें आपको बहुत मज़ा आए यार, लेकिन पढ़ाई में तुम पढ़ाई कर रहे हो इसमें कौन सा मज़ा आ रहा है? इसमें तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को मज़ा आता है, उनको जब मैथमेटिक्स बनने लगता है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पढ़ाई बोरिंग ही होती है भाई। और बोरिंग चीज़ें करना, अगर पेनफुल चीज़ें कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। आज के टाइम पे पढ़ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम मैं बोलूँगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अगर ढाल ले रहे हो, इन चीज़ों को समझ जा रहे हो कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे मुझे दूर रहना है और मुझे मैक्सिमम टाइम किताबों के साथ ही बिताने हैं, किताबें पढ़नी है। आजकल लोग किताबें पढ़ते ही नहीं है, समझ रहे हो? पहले हम लोग टाइम बिताना, टाइम पास के लिए स्टोरी की किताबें पढ़ते थे, खूब सारे इतने मोटे मोटे नॉवेल्स पढ़ते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, कहानी की किताबें, बहुत सारे मैगजीन आते थे, कलरफुल मैगजीन, उनको पढ़ते थे। तो वो सब मैगजीन तो बिकना ही बंद हो गया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर में जाता हूँ वहाँ पे कोई मुझे मैगजीन मिल जाए देखने को, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग फोन में ही लगे हैं ना। तो फोन डिसास्टर है भाई, वो तो है ही, मतलब बहुत ईजी है कम्युनिकेशन करना, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसास्टर है। तो प्लीज तुम लोग इससे दूर रहो भाई, जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारे करियर में उतना ग्रोथ होगा। समझ में आया? फिर बताऊं, देखो फोन से दूर रहना है तुमको, फोन को हाथ में मत लो, अपना कोई पर्सनल फोन मत रखो भाई। अगर तुम 12th में भी हो प्लीज 12th में रख सकते हो, मतलब ठीक है वहां पे थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन 10th में हो तो फोन मत रखो। कोई भी तुम फोन मत रखो अपने पास, फोन को फेंक दो। अगर किसी से पर्सनली बात करना है, मैसेजिंग करना है, तो अपने घर के फोन से कर लो, दोस्तों से भी बात कर लो, लेकिन अपने लिए मत रखो भाई। अपने लिए फोन रखोगे वो तुम्हारी सारी पढ़ाई की माँ बहन कर देगा और हो जाओगे खत्म। ऑफलाइन क्लासेस जाओ, टीचर की बातें मानो और मैक्सिमम टाइम पढ़ो, किताबों से पढ़ो, दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, फोन से मत सॉल्व करो, अदरवाइज आने वाला टाइम डिसास्टर ही है तुम्हारे लिए। समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया तो समझ जाओगे जब टाइम निकल जाएगा फिर, ठीक है? तो मेरे भाई लोग, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हो तुम लोग, प्लीज कीप अवे योर फोन एंड स्टडी हार्ड। मैक्सिमम टाइम बचाओ जिससे तुम मैक्सिमम टाइम पढ़ सकते हो, और वही पढ़ाई तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव रामबाण साबित होगा, और इसी से तुम पढ़ाई से ही जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज अगर तुम दूसरा कोई टैलेंट सीखोगे इस उम्र में तो वो पढ़ाई से बेहतर नहीं होगा। तो तुमको मैक्सिमम टाइम 11, 12, 10th, 8 जो भी हो, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, बाकी फालतू चीज़ों से दूर रहो। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आया देन प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए बाय बाय।